चलिए भाई, हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार दोबारा से एक नई सेशन में। और आज से हम लोग इस नई सेशन में जो शुरुआत करने वाले हैं वो राकेश यादव सर का एक 7300 और 9700 करके बुक आता है। पहले आता था 7300, अब 9700 करके बुक आ रहा है। उसी बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन एकदम चैप्टर वाइज और एकदम क्वेश्चन वाइज। यदि बात किया जाए इस बुक की क्वालिटी का, तो बुक की क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। मतलब यदि बुक में देखा जाए बहुत अच्छे ढंग से, तो सवाल को बहुत निचले स्तर से उठाई गई है, एकदम आसान लेवल से। और सवाल का लेवल वहां तक लेकर के गया हुआ है जहां तक यदि मेंस लेवल तक आप एग्जाम देते हैं तो फिर इस बुक से बाहर आने वाली कोई भी क्वेश्चन नहीं होगी। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी लेवल का, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑप्शनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बुक काफी ऑथेंटिक है, ये बुक काफी लाजवाब है। क्वेश्चन की क्वालिटी, क्वेश्चन की क्वांटिटी, दोनों। क्वांटिटी भी देखा जाए तो इसमें हर चैप्टर में इतनी क्वांटिटी दे दी गई है क्वेश्चन का कि यदि आप बेहतरीन ढंग से उसको एक बार भी यदि बुक को बना ले तो फिर मैथ के आप मास्टरमाइंड बन जाएंगे। तो वही का सॉल्यूशन लेकर के हम इस सेशन में आज से प्रारंभ कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि अल्टरनेट डे पर हम आपको वीडियो को अवेलेबल करा पाए। तो आइए शुरुआत करते हैं और बेहतरीन टॉपिक से भी शुरुआत करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो रखा गया है क्वेश्चन में, वो रखा गया है बाबू परसेंटेज। आप बुक की पहला चैप्टर ही देखेंगे तो परसेंटेज से ही शुरुआत किया गया है। कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर नंबर सिस्टम से शुरुआत कर दीजिए, लेकिन कुछ बच्चों का नाम था कि सर जहां से शुरुआती दिया हुआ है वहीं से शुरू करिए, इसलिए हमने परसेंटेज से उठाया है। तो आइए शुरुआत करते हैं परसेंटेज का पहला नंबर सवाल से। भाई देखो, परसेंटेज में कोई भी खास कंसेप्ट आपको जानने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते चला जाएगा हम थ्योरी आपको कराते चले जाएंगे। केवल परसेंटेज में एक बात आप याद रखिए, एक बात हमारी केवल आप याद रखिए, परसेंटेज जीवन में कभी नहीं आपसे पिन छूटेगा कि जिसके बारे में यदि पूछ रहा है उसको रखना है ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है उसको रखना है नीचे और गुना में कर देना है 100, तो वो परसेंटेज में चेंज हो जाती है। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट के माध्यम से एकदम शुरुआत कर रहे हैं। सवाल का लेवल बहुत निचले स्तर से उठाई गई है, तो धीरे धीरे सवाल का लेवल बढ़ते चला जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, एक भी सवाल मिस मत करिएगा, क्योंकि हर सवाल एक बेहतरीन कंसेप्ट और एक बेहतरीन लेवल रखता है। तो आप कंसेप्ट और सवाल को कभी स्किप मत करिएगा, एकदम शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखने की प्रयास करनी है। बाबू आइए पहला सवाल को देखते हैं कि ए का 80%, एक मिनट, ए का 80% बी के 50% के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ए का 80% बराबर बी का 50%। यहां से हमें क्या आ जाएगा, एक खूबसूरत रेशियो आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो ए अनुपात बी का मान न्यूमेरिकल इंटरचेंज कर जाएगा बाबू, तो बन जाएगा 5:8। यानी आप ये बोल सकते हैं कि ए का मान 5 यूनिट है और बी का मान 8 यूनिट है, लेकिन वो डाटा जो होता है वो यूनिट में होता है, ओरिजिनल वैल्यू में नहीं होता है। लेकिन चूंकि आगे सारा डाटा परसेंट में लेकर के चल रहा है, तो आप यूनिट वाले वैल्यू को ही ओरिजिनल वैल्यू को बोल सकते हैं, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। जरा आगे बढ़ते हैं। तो कहता है b बराबर a का x% है, तो x का मान क्या होगा, ध्यान से सुनिए। b बराबर a का, तो b बोले तो 8, b बोले तो कितना बाबू 8, बराबर a का, तो a बोले तो 5 का कितना परसेंट है, तो मान लो कि x% है बाबू। b बराबर a का x% है, 5 से काटेंगे तो 20 बन जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान बन जाएगा 20 अट्ठे 160, यानी आंसर हो जाएगा 160, ऑप्शन नंबर सी।
देखिए सवाल की जो लेवल और क्वालिटी दिया हुआ है ना, एक बहुत निचले स्तर से उठाई गई है। तो आप धीरे धीरे चीजों को समझते चले जाइए, एकदम पैसेंस बना करके पेन और पेपर साथ में रखिए और धीरे धीरे चीजों को समझते चले जाइए। हम आपको उस लेवल तक लेकर के चले जाएंगे, चाहे बुक की क्वेश्चन की क्वालिटी ही उस लेवल तक का है कि आपको वहां तक पहुंचा देगा कि फिर दोबारा मैथ के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं कि यदि y का 80% x है तो x का कितना परसेंट y है। ध्यान से सोचिएगा, y का 80% x है, x जो है वो y का 80% है। ध्यान से सुनिएगा, x y का 80% है, y का, तो y को मान लीजिए 100, तो y को माने 100, तो y का 80% x है यानी 80। यानी यदि बात किया जाए रेशियो का तो 4:5 होगा। फिर आगे क्या कहता है कि x का कितना परसेंट y है। ध्यान से सुनिए, x का कितना परसेंट y है, तो y के बारे में पूछा है तो y रखेंगे ऊपर और x का बोला है। ध्यान से रखे बाबू कि जिसके साथ का लगा रहे, जिसके साथ में लगा रहे, जिसके साथ से लगा रहा, वो डाटा आ जाता है बट्टा में। तो बट्टा में हो जाएगा x, x बोले तो 4 और परसेंट जानने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 25 चौका 100, 25 पंचे 125, यानी सवाल का आंसर 125%, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत समझने में नहीं है, धीरे धीरे चीजों को समझते चलिए। सवाल नंबर 3 है, ये कहता है कि x का 8% y के 4% के बराबर है। इस इक्वेशन को लिख लिया जाए पहले कि x का 8% और y के 4% के क्या है, बराबर है। परसेंट से ही परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूना 8। x अनुपात y क्या हो जाएगा, तो इंटरचेंज करके हो जाएगा 1:2 का। तो अभी हम लोगों ने x और y में एक रिलेशन निकाल पाया कि x और y के बीच का अनुपातिक मान क्या होगा, तो अनुपातिक मान होगा बाबू 1:2 का। अब यही 1 और 2 का आगे यूज करके हम लोग आंसर ला रहे होंगे। सवाल कहता है कि x का 20% किसके बराबर होगा, और सबका रिलेशन लिखा है y के बराबर है ना, y के रूप में है। तो ऐसे लिखिए बाबू, x का 20%, x बोले तो कितना मेरे दोस्त 1, तो 1 का यानी x का 20% किसके बराबर है, तो y का मान लो m% के बराबर है। m% के क्या है, बराबर है। ध्यान से सुन लीजिए, x का 20% y के m% के बराबर है। अब यहां से जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो परसेंट से ही परसेंट कैंसिल हो जाएगा और y के मान हम लोग कितना रख सकते हैं, 2। तो y के मान यदि 2 यहां रखते हैं तो अब यहां से 2 से ही कट जाएगा 10, यानी आ जाएगा m बराबर कितना मेरे दोस्त, 10%, यानी y के 10% के बराबर होगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए नंबर। सवाल यहां थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको नजर आएगा कि x का 20% बराबर y का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट के जगह हमने y मान दिया, सॉरी m मान दिया। अब कहेंगे कि सर ऐसे कैसे समझ गए कि y को ही मानना है। भाई मैं देखो सब ऑप्शन में दिया हुआ है, y का 50%, y का 80%, y का 16%, y का 10%, तो सारा ऑप्शन जो दिया है वो y से रिलेट कर गया है, इसलिए हम उधर मान लिए राइट साइड में कि y के m% के क्या है, बराबर है। सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़िए, धीरे धीरे चीजों को समझते चलिए। कहता है कि यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% का मान कितना होगा। डायरेक्ट सोचने का प्रयास करें कि किसी नंबर का 20% का रिजल्ट 120 है, तो 120 क्या है, तो 120 है 20% का मान। तो 120 यदि 20% का मान है
तो 20 से भाग दिए। और निकालना है इस संख्या का 120% कितना, तो 120 से गुना कर दो। 20 छक्का 120, 12 छक 72, यानी रिजल्ट आ रहा होगा 720। ऑप्शन नंबर कौन बाबू, डी। किसी नंबर का 20% का मान 120 है, तो आप उस नंबर को निकाल करके भी उसका 120% निकाल सकते थे, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता। यदि आप ऑप्शनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके बावजूद भी उस प्रोसेस से बनाते हैं ये वाला से कि किसी नंबर x का 20% का मान बराबर 120 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 600। यानी जिस नंबर का जिक्र हो रहा था वो नंबर कितना है मेरे दोस्त, 620। अब कहता है कि इसी नंबर का, सॉरी 600 है, इसी नंबर का 120% कितना होगा, यानी 120/100 कटेगा तो 12 छक 72, यानी 720 आंसर आ रहा होगा। तो भाई यदि आप ऑप्शनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस मेथड को लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन समझते भी चलनी है क्योंकि बेसिक चीजें हैं, जरूरी पड़ती है कभी कभी फंडामेंटल का, तो लेकर के साथ में चलेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 5 देखिए। कहता है कि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना परसेंट अधिक है। ध्यान से देखिए, x y से छोटा है, किससे छोटा है, y से। तो जिस से बोलेगा छोटा या जिससे बोलेगा बड़ा ना, उसको मान लीजिएगा x। यहां पर y से छोटा है तो y को मान लेते हैं मेरे भाई 100। x भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, लेकिन x मान लिए, सॉरी 100 मान लिए। और x जो है वो 25% छोटा है, तो यदि 100 का 25% छोटा का मतलब 25 छोटा, तो 100 से 25 छोटा होगा, इसका मतलब 75 हो जाएगा। अब यदि रेशियो निकाल दें तो आ जाएगा 3:4 का, 25 तिया 75 और 25 चौका 100। यानी x और y के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो 3:4 का बनेगा। और फिर कहता है कि बताएं y x से कितना परसेंट अधिक है, y x से कितना परसेंट अधिक है, तो आप कहेंगे कि एक अधिक है। भैया यदि एक अधिक है किससे, ध्यान से देखिए, x से, तो x से कहता है तो x को बट्टा में रख दो 3 और गुना में 100, 100/3 करिएगा तो 33.33% आएगा, जो कि आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर कौन हो रहा होगा, ए हो रहा होगा। तो जिसके साथ से कह रहा है, जिसके साथ का कह रहा है, जिसके साथ में कह रहा है, उसको मान लो मेरे दोस्त 100, और दूसरा 25% कम है तो 100 में से 25 घटा देंगे तो आ जाएगा 75। अब यहां सवाल कह रहा था कि y का मान x से कितना परसेंट अधिक है, तो अधिक 1 है 3 पे, तो 100 में कितना, 33.33%। धीरे धीरे एकदम चीजों को लगातार समझते चलिए। कहता है कि यदि p का p% 36 है तो p किसके बराबर होगा। ला, सवाल बहुत बेहतरीन है। कहता है कि p का p% का मान 36 है। ध्यान से देखिएगा, कोई नंबर p है, इस p का p%, इस p नंबर है, इसी p का p% का मान बराबर कितना है, 36 है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो px² का मान 3600, तो p का मान सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 60, जो कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी नंबर सवाल का आंसर कहलाएगा। आसान सवाल था कि p का p% का मान यदि 60 है तो बता, सॉरी 36 है, तो p का मान क्या होगा, 60 के बराबर होगा। अब यहां से देखिए, 50 का कितना प्रतिशत है, ध्यान से देखिए। कभी भी परसेंटेज मान निकालना है तो ये बात तो पता है कि ऊपर में एगो p रखाएगा, नीचे में q रखाएगा, और गुना में 100 करते हैं तो ये परसेंटेज वैल्यू आता है। लेकिन यहां पर चीजें, एक चीज समझने की जरूरत है, वो आप समझते चलिए कि भाई p कौन रखा जाएगा, तो जिसके बारे में पूछेगा, जिसके बारे में पूछेगा।
और क्यू क्या रखेगा, तो जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा, है ना, जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा। कभी भी दो बात का चर्चा होगा तो एक बात के बारे में आपसे पूछेगा और दूसरा वाला के रिस्पेक्ट में बोलेगा, यानी दूसरा वाला से कनेक्ट कर देगा, तो उसको बट्टा में रख के गुना में 100 कर दीजिए। अभी कह रहा है कि दू 50 का, तो ये देखिए का किसके साथ लगा है, 50 के साथ, तो 50 बट्टा में 2 कितना परसेंट है, तो 100 से गुना, 50 दूना 100, तो 2 दूना 4%, ऑप्शन नंबर कौन, सी हो जाएगा। दो का मान 50 का कितना परसेंट, तो जिसके साथ का लगा रहे उसको रख दो बट्टा में, और जिसको पूछ रहा है उसको रख दो ऊपर, और गुना में कर दो कितना, 100, तो सवाल परसेंटेज में चेंज कर जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। ध्यान से देखिएगा, 1/3 का कितना परसेंट 2/3 है, तो कितना परसेंट 2/3 है, तो 2/3 के बारे में पूछा तो इसको ऊपर रख दिए। 1/3 का, तो 1/3 का, तो 1/3 के साथ का लगा हुआ है, तो 1/3 बट्टा में और गुना में 100। अब एक बात बताओ, 3 जब ऊपर जाएगा तो ये 3 से 3 सिंप्लीफाई हो रहा होगा, तो 100 दूना 200, ऑप्शन नंबर कौन, डी नंबर सवाल का आंसर आएगा। ध्यान से सुनिए, 1/3 का 2/3 कितना परसेंट है, तो 2/3 कितना परसेंट है, तो 2/3 के बारे में पूछा, तो 2/3 ऊपर में, 1/3 के साथ क्या लगा हुआ है, तो 1/3 बट्टा में आ जाएगा और गुना में 100 कर दीजिए, परसेंटेज में चेंज कर जाएगा। आगे देखिए, यदि m का 10% n के 20% के बराबर है, तो m अनुपात n का मान क्या होगा। बात इज वेरी सिंपल, ध्यान से देखिए 9 नंबर को। m का 10% n का 20% के बराबर है, तो m अनुपात n निकालना है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएंगे और 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो m अनुपात n। याद रखें मेरे दोस्त, ये न्यूमेरिकल इंटरचेंज कर जाता है, बराबर के जगह जब अनुपात लिखते हैं तो न्यूमेरिकल चेंज करके हो जाएगा 2 अनुपात कितना, 1। सवाल का आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर कौन, ए नंबर। देखिए कुछ चीजें क्या होती है ना, कि यदि कभी कभी शुरुआत में समझ में नहीं आएगी, यदि आपको उस शुरुआत में 20% भी समझ में आ गई, तो बाकी 80% कहीं ना कहीं जाकर के जब ऐसा कनेक्शन फील करिएगा, ऐसा एक और कंसेप्ट मिलेगा, तो वहां पर कनेक्ट कर जाता है और वो 100% में कन्वर्ट हो जाता है। तो कभी ऐसा लगे कि कुछ सवाल ऐसे हैं जिसको हम 100% नहीं समझ पाए, चिंता नहीं करनी है। सोचनी यह है कि यदि 100% नहीं समझ पाए, लेकिन कुछ परसेंट तो समझ पाए। कुछ कुछ सवालें ऐसे होती है कि आप समझेंगे तो समझ में उतना जल्दी वहां नहीं कैच कर पाइएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये कनेक्ट कर जाएगा और यहां वाला भी कंसेप्ट आपका वहां क्लियर हो जाता है। समझ गए, तो कॉम्प्रोमाइज करके आगे की तरफ बढ़ने का भी प्रयास करनी है। कभी यदि लगे ऐसा, तो ऐसा हालांकि लगने नहीं देंगे, लेकिन कभी यदि ऐसा फील हो जाए तो टेंशन ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। ठीक है भाई, आगे सुनो क्या कहता है। कहता है कि 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। देखो, यदि ये अनुपातिक मान है, यदि अनुपातिक मान a अनुपात b है, तो जरूरत पड़ने पर आप इसको a/b लिख सकते हैं। तो अभी जो 5:4 है, इसको हम जरूरत पड़ने पर 5/4 लिख सकते हैं। और कहता है कि 5/4 जो है वो कितना परसेंट के बराबर है, यानी ये जो रेशियो में मान है, ये जो फ्रैक्शन में मान है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो किसी भी नंबर को यदि परसेंट में चेंज करना है तो 100 से गुना कर दीजिए। 25 चौका 100, तो बन जाएगा 25 पंचे 125%, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में हम थोड़ा सा फास्ट चलने का प्रयास कर रहे हैं,
क्योंकि शुरुआत की क्वेश्चन की क्वालिटी थोड़ा सा नॉर्मल लेवल से उठाई गई है, लेकिन सीखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी आप बेसिक छोड़ देते हैं तो फिर बड़े स्तर की जो सवाल आती है ना, वो समझने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बेसिक को छोड़नी नहीं है, बेसिक को साथ में लेकर के चलनी है। बेसिक थोड़ी उबाऊ होती है, मन में अथी पैदा करेगा कि अब पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिक को साथ लेकर के चलिए। आप बेसिक को इग्नोर मत करिए, आप समझने का प्रयास करिए धीरे धीरे, एकदम पेशेंस बना के। कहता है कि 10,000 रुपया के इतना परसेंट का इतना परसेंट कितना होगा। भाई जरा सा गौर करो, इसको जब आप भिन्न में चेंज करते हैं तो ये बन जाता है 1/3। समझ गए? इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो 1/3 बन जाएगा। हम चेंज करके आपको दिखा देते हैं। 33 या 99 और 100/3, परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100, और इससे ये कैंसिल होकर बन जाएगा 1/3। समझ गए? सवाल कहता है कि 10,000 कोई डाटा है, 10,000 का इतना परसेंट बोले तो 1/3 का इतना परसेंट, का मतलब गुना, इतना परसेंट बाबू 0.15%, परसेंट का मतलब बट्टा में 100। अब इसी को सॉर्ट आउट करिएगा तो आपका एक खूबसूरत सा रिजल्ट आ रहा होगा, और वही रिजल्ट आपका आंसर बन रहा होगा। लेकिन दशमलव हटा करके बट्टा में 00 लाइए ताकि मजा आए काटने में। तो आप ध्यान से देखो, 1 2 3 4 0 से 1 2 3 4 0 कैंसिल, और 3 पंचे 15 तो आंसर 5 हो जाएगा। सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर कौन? ए नंबर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे चीजों को लेकर चलिए। कहता है कि यदि x का 30% 72 है तो x का मान क्या होगा, निकालना है। बात बड़ी सिंपल है कि यदि x का 30% का मान 72 है तो x मान लिए x है, और x का 30% का मान 72 है, तो हम यहां से लिखना ये चाहेंगे भाई कि 0 से 0 कट गया, 24 तिया 72, और तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2400, x बराबर 72 है ना, 420 नहीं है 72 है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, 72 है तो 24 तिया 72 आएगा, 24 दहा 240। सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर कौन? बी नंबर आएगा। या इस सवाल को हम लोग इस प्रोसेस से ना सोच करके इस प्रोसेस से भी सोच सकते थे कि 72 जो दिया है वो 30% का मान है, तो लिख सकते थे कि 72 30% का मान है, तो जिसको दिया रहता है उससे कंपैरिजन करते हैं, और जिसको निकालना रहता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें निकालना है x का मान। x का मान बोले तो मेरे दोस्त संख्या, तो 100 से गुना कर दो। कोई भी नंबर 100% होता है, 0 से 0 कैंसिल, 24 तिया 72 और 24 दहा 240। ऑप्शन नंबर कौन? बी नंबर सवाल का आंसर कहला रहा हो। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए, ध्यान से देखिए कितनी खूबसूरत सवाल है। सवाल कहता है कि इतना परसेंट और इतना परसेंट आपस में बराबर है, तो b का कितना परसेंट a के बराबर है। अच्छा रुकिए, b का कितना परसेंट a के बराबर है वो सब तो बाद में निकलेगा, पहले आप ऐसा करिए कि इसको सॉर्ट आउट करिए। तो इसको जब आप सॉर्ट आउट कर रहे होंगे ना, तो एक खूबसूरत सा रेशियो आ रहा होगा, आप ध्यान से देखिए। परसेंट से ही परसेंट कैंसिल हो गए, 5 तिया 15 और 55 25। भाई यदि 3 से दोनों में गुना करेंगे तो 3a प्लस 3b, और 5 से ये दोनों में गुना करेंगे तो 5a माइनस 5b। अब a इधर आएगा तो बन जाएगा 2a, सॉरी माइनस में 2a, और 3b उधर जाएगा तो माइनस में बन जाएगा 8b। 2 चौके 8 और 2 एकम 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो a अनुपात b कितना हो जाएगा, तो रिवर्स करके हो जाएगा 4:1 का। अब 4:1 जो आया है वो a और b का अनुपातिक मान है। क्योंकि वही अनुपातिक मान ओरिजिनल मान में भी कन्वर्ट हो सकता है, कब? जब आंसर परसेंटेज के रूप में पूछा है तब। तो आप डायरेक्ट रखने का प्रयास करिए कि b का कितना परसेंट a के बराबर है। ध्यान से देखिएगा, b का कितना परसेंट a के बराबर है, तो a के बराबर है तो a के बारे में पूछा तो a ऊपर, b का कितना परसेंट है तो b बट्टा में, और गुना में 100 करिएगा तो रिजल्ट आ रहा होगा कैसे 100%,
400%। यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होगी, ऑप्शन नंबर डी होगा। थोड़ी कंफ्यूजन होगी कि सर यहां तो यहां भी का लगा हुआ है और यहां भी का लगा हुआ है, तो बट्टा में किसको रखें। अब भाषा के 2-3-4 बार पढ़ने का प्रयास करिए। 2-3-4 बार जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ए और बी में किसी न किसी के बारे में पूछ रहा है, तो जिसके बारे में पूछता है ना उसको रखते हैं ऊपर, और जिससे कनेक्ट करता है दूसरा को उसको रखते हैं बट्टा में और गुना में 100। अभी सवाल यहां पढ़िए, कहा था कि बी का कितना परसेंट ए के बराबर है, तो बी का कितना परसेंट ए का बराबर है, तो बी के कितना परसेंट ए के बराबर है, तो ए के बराबर निकालना था बी के परसेंटेज के रिस्पेक्ट में, तो 4 है 1 पे, तो 100 में कितना, 400 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन, डी। 14 नंबर सवाल पे ये 14 नंबर सवाल क्या कहता है कि 300 का 25% का 20% कितना होगा। बहुत खूबसूरत सवाल है, आप ध्यान से देखिएगा। एक ही लाइन में दोनों को बैठा दीजिए। का मतलब क्या होता है, गुना। तो 300 का 25% यानी 25/100 का 20% यानी 20/100। 1 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 20 पंचे 100 और 55 25, तो रिजल्ट 5 तिया 15। मतलब बहुत छोटी लेवल की सवाल है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। आप उबिएगा कभी नहीं, आप उब जाएंगे तो फिर गड़बड़ा जाएंगे। भाई देखो, यही बेसिक क्या है ना, कि जब बड़े बड़े सवाल जब आपके सामने आ रहे होंगे और बड़े बड़े कंसेप्ट लेकर के, तो वहां पर यही सब चीजें जो होती है ना, उस समय बचा करके देता है। ये कैलकुलेटिव पार्ट होता है। कैलकुलेटिव पार्ट को कभी इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये शिकायत हो जाता है लास्ट में जाकर के कि भाई जब एग्जाम में बैठते हैं ना, तो आता तो सब है बट समय नहीं बचता, उसके वजह से हम एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। तो वो यही मिस्टेक किया है कि शुरुआत वाला लेवल का जो सवाल होता है, जो कैलकुलेटिव पार्ट होता है, उसको वो पढ़ नहीं पाया, जिसके वजह से उसका समय एग्जाम में नहीं बच पाता। वो बहुत कंसेप्ट जानता है, बहुत बड़े बड़े सवाल को तोड़ देता है, लेकिन छोटी छोटी कैलकुलेशन नहीं करने के कारण वो बढ़िया से वो जल्दी सवाल को हल नहीं कर पाता। वो जानता सब है बट जल्दी नहीं कर पाता। समझ गए? तो आप इसको इग्नोर मत करिए। हम समझ सकते हैं कि ये आपके ऊपर कितना प्रेशर बना रहा होगा कि भाई ये क्या पढ़ा रहे हो, ऐसी सवाल दिया हुआ हम खुद बना लेंगे। सर आप शुरू करिए 100 नंबर से, आप शुरू करिए 50 नंबर से, ऐसा लग रहा हो। लेकिन पैशन बना करके धीरे धीरे पेशेंस बना करके चलते रहिए। ठीक है, यहां से देखो, कहता है कि 25/2 का x% 150 है, तो x का मान कितना होगा। अब यहां पता नहीं ये क्या था, यहां पे 2.5/2 है। भाई हमको पता नहीं है, मान के चलो यहां कुछ भी रहता, यहां मान लेते हैं x है, ठीक है, x तो है नहीं, यहां मान के चलो y रहता, तो लिखते y का, ध्यान से देखिए, मान के जो यहां जितना वैल्यू रखिएगा वो रख लीजिएगा, y का x% यानी x/100 150 है, यानी बराबर में 150। ध्यान से देखिएगा, यहां जितना वैल्यू रहेगा उस वैल्यू का x% का मान 150 है। यहां से ही कट जाता तो x का एक खूबसूरत सा रिजल्ट आ जाता, लेकिन यहां पर डाटा थोड़ा सा मिसिंग दिख रहा है। अगला बार हम कोशिश करेंगे कि उस डाटा को हम अपने पास रखें और चीजों को एनालाइज कर सकें। ठीक है बाबू, कोशिश करेंगे ताकि कहीं दिक्कत ना हो। 16 नंबर को ध्यान से देखिए। 16 नंबर क्या कहता है, x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई के 30% के बराबर हो, तो y x का कितना परसेंट है। ध्यान से सुनिए, यहां से क्या करिए कि परसेंट से ये परसेंट कैंसिल कर लो और ये 0 से 0 कैंसिल कर लो, तो बन जाएगा 5x माइनस 5y बराबर में 3x प्लस 3y। 3x इधर आके घटेगा तो बनेगा 2x, और 5y उधर जाके जुटेगा तो प्लस में हो जाएगा 8y। 2 चौके 8 और 2 एकम 2, तो x अनुपात y कितना हो जाएगा, 4:1 का। x और y का जो अनुपातिक मान आए हैं वो 4:1 आए हैं, लेकिन आप धीरे धीरे समझिए कि अगला पूछा क्या रहा है। पूछा है कि y x का कितना परसेंट है, तो x के साथ का लगा हुआ है तो x बट्टा में रहेगा, जो कि x कितना है मेरे भाई 4।
y के बारे में पूछ रहा है तो y ऊपर में चला जाएगा जो कि 1 है, कितना परसेंट है तो गुना में 100, 25% सवाल का आंसर आ रहा होगा, और जो कि आंसर है ऑप्शन नंबर कौन, ए नंबर। समझ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। शुरुआत की सवाल थोड़ी आसान लेवल पर ही रहेगी, 350 सवाल करनी है, तो एकदम जीरो लेवल से शुरुआत किया गया है और बहुत हाई लेवल तक ले गया है। ध्यान से सुनो, कहता है कि P का 50% Q के 25% के बराबर है। पहले इससे रेशियो डेवलप करो कि P का 50% Q के 25% के क्या है, बराबर है। परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूना 50। P अनुपात Q जो हो जाएगा वो चलाएगा कितना, 1:2। अब सवाल ये है कि P बराबर Q का x% है तो x का मान क्या होगा। भाषा जैसे लिखा गया है उसी रूप में आप लिख करके सवाल को काट-कूट करिए, आंसर आ जाएगा। सवाल कहता है पहले P, तो P कितना है मेरे भाई, 1। P बराबर Q का, Q बोले तो 2, तो 2 का x% यानी x/100, 2 से कटेगा तो ये 50 बनेगा, और 50 से कम 50 यानी x के वैल्यू कितना के बराबर, 50 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। कंफ्यूजन नहीं करनी है, कभी भी ऐसा लग रहा है कि डिफिकल्ट लैंग्वेज बना रहा है तो जैसे भाषा में बोल रहा है ना उसी के अनुसार बैठाने का प्रयास करिए। भाई देखिए, सफलता उसको नहीं मिलती है जो पैशन नहीं रख पाता, समझ गए। पैशन और पेशेंस दोनों की जरूरत होती है। आपको पढ़ने में एकदम पैशंस होनी चाहिए और नौकरी लेने का पैशन होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए, समझ गए। जुनून रहिए, रखिए और अपने अंदर से पैशंस बैठा करके रखिए, सफलता मिलेगी, ये हम 100% गारंटी लेते हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि मैथ के वजह से कम कोई लड़का ये ना कह सके सर कि मैथ के वजह से हम सक्सेसफुल नहीं कर पाए। भाई मैथ किसी की सफलता में बाधा नहीं बननी चाहिए, ये हमारी जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेवारी है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच पहुंचाने का प्रयास करिए। आइए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं कि A का 20% B के 50% है तो A का कितना प्रतिशत B है। देखो पहले इसको बैठाने का प्रयास करो, तो क्या करेंगे, ये परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा और 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो A अनुपात B कितना हो जाएगा, रिवर्स कर जाएगा ना, रिवर्स करके हो जाएगा 5 अनुपात कितना, 2। तो A अनुपात B 5:2 आ गए। अब सवाल कहता है कि A का कितना परसेंट B है, A का कितना परसेंट B है, तो B के बारे में पूछा है तो B को रख लो ऊपर, तो B 2 है। A का कितना परसेंट, A के साथ का लगा है तो A के बट्टा में रख दो और गुना में 100 कर दीजिए, तो आ जाएगा 20 दूना 40%, जो कि ऑप्शन नंबर कौन, बी। परसेंटेज में एक मुख्य बात आप केवल याद रखें कि जिसके बारे में पूछता है उसको रख दो ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में बोलता है उसको रख दो नीचे। कभी कभी रिस्पेक्ट पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, जिसके साथ का लगा हुआ हो, जिसके साथ में लगा हुआ है, जिसके साथ से लगा हुआ है, उसी को हम लोग बट्टा में रख देते हैं और गुना में 100 कर देते हैं, तो परसेंटेज में चेंज कर जाता है। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि किस संख्या का 18% 75 है, अच्छा किस संख्या का 18% 75 के 18% 75 के 12% के बराबर होगा। किस संख्या का, तो किस संख्या के मान आपको निकालना है, तो ये संख्या मान लेते हैं कितना भाई, x। तो किसी संख्या का 75%, सॉरी किसी संख्या के 18%, किसी संख्या के 18% 75 के 12% के क्या है, बराबर है। एक बार ध्यान से सुनिए कि किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, 6 या 18 और 6 दूना 12 और 3 से काटेंगे तो बन जाएगा 25, यानी जो वो संख्या x आएगा वो संख्या 50 के बराबर आएगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर कौन, x, और ए नंबर सवाल का आंसर आएगा।
सवाल लैंग्वेज पर बेस्ड था, लैंग्वेज को पढ़िए और धीरे धीरे उस लैंग्वेज को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने का प्रयास करिए। सवाल कह रहा था कि किसी संख्या का 18% 75 के 12% के यदि बराबर रख दूं तो x का मान क्या होगा, वो संख्या का मान क्या होगा, तो वो संख्या का मान 50 के बराबर होगा। आगे देखिए क्या कहता है कि यदि राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। ध्यान से देखिए भाई, पहले राम की चर्चा है और बाद में श्याम की चर्चा है, तो यहां रखेंगे राम और यहां रखेंगे श्याम। 12.5% क्या है, अधिक है, तो 12.5% का भिन्न में मान होता है 1/8। 12.5% को जब आप भिन्न के रूप में तोड़ेंगे तो उसका मान 1/8 आएगा। हम तोड़ के दिखा देते हैं, अभी शुरुआत है तो हम तोड़ तोड़ के दिखाते हैं। 12 दूना 24 से 1 25/2% हटा तो बट्टा में 100, 2500 को 100 तो आ जाएगा 1/8। लेकिन सवाल कहता है कि अधिक है, अधिक है तो जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो 9 क्या बाबू 8, तो 9/8 में राम हो जाएगा 9 और श्याम हो जाएगा कितना 8। जिसकी चर्चा पहले रहेगा वो ऊपर रहेगा और जिसकी चर्चा बाद में होगा वो नीचे रहेगा। सवाल कह रहा है राम का हिस्सा श्याम से अधिक है, कितना परसेंट, 12.5%, यानी ये 8 रहेगा तो ये कितना रहेगा 9। अब सवाल कहता है कि श्याम का हिस्सा राम से कितना परसेंट कम है। बाबू श्याम का हिस्सा राम से कितना परसेंट कम है, तो आप कहेंगे 1 कम है 9 पे, तो परसेंट में कितना, 100/9 का मतलब होता है 11.1/9%, जो कि आंसर आएगा ऑप्शन नंबर कौन, ए नंबर सवाल का आंसर आएगा। कोई दिक्कत सवाल समझने में, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है तो थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है सवाल, ध्यान से देखिए कि यदि x की आय y की आय से 20% अधिक है तो y की आय x की आय से कितना परसेंट कम है। ध्यान से देखिए बाबू, y की आय से 20% अधिक है तो 20% का मान होता है 1/5, 20/100 करिएगा तो काटने पर आएगा 1/5, और अधिक है तो रेशियो लिखने का परंपरा है भाई जोड़ के, तो 6/5। सवाल कह रहा था पहले x है और बाद में y है, तो रेशियो 6:5 जाएगा। अब सवाल कहता है कि y की आय x की आय से कितना परसेंट कम है, यही तो पूछा है, कितना प्रतिशत कम है। y की आय x की आय से कितना कम है, तो भाई y जो है वो x से कितना यूनिट कम हो रहा है, 1 यूनिट कम है, तो 1 कम है कितना से, 6 से, तो परसेंट में कितना, 1/6 जब आप तोड़ते हैं तो यहाँ 16.2/3% आता है, जो कि सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर कौन मेरे भाई, डी नंबर सवाल का आंसर है। इसका कुछ हद तक बच्चा लोग ट्रिक भी जानता है। ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक से बहुत पहले बनते थे सवाल कि यदि 20% अधिक है तो 20 रख दो ऊपर, अधिक रहेगा तो बट्टा में इसको जोड़ देना 100 में तो 120 और गुना में 100 कर दीजिएगा, 20 छक्का 120, 100/6 यानी 16.2/3% पाप। तो पहले 20% 25% वैल्यू देता था तो वहां पर ट्रिक लग जाते थे, लेकिन अब वैल्यू फ्रैक्शन के रूप में दे रहा है सवाल में, तो आपको वहां पर ट्रिक नहीं लग पाता, वहां आपको बेसिक से ही जो अब आपको पहले बनाए उसी से बनाना होगा। देखिए 22 नंबर क्या कहता है कि 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। भाई देखो एक दिन में होता है 24 घंटा, एक दिन में होता है 24 घंटा। याद रखें भाई कि यदि दिन में 24 से गुना करेंगे तो बदल जाएगा घंटा, एक दिन का मतलब 24 घंटा, ये बदल जाएगा कोची के रूप में, घंटा के रूप में। और यदि घंटा दिया हो तो उसको गुना करेंगे 60 से तो वो बदल जाएगा मिनट के रूप में। और कोई यदि मिनट दिया हो ना, कोई यदि मिनट दिया हो तो मिनट को 60 से गुना करिएगा तो बदल जाएगा सेकंड में। क्लियर है। या फिर दूसरा आप ये भी बोल सकते हैं कि मिनट को 60 से भाग दे दीजिएगा तो बदल जाएगा कोची में घंटा के रूप में।
अभी सवाल कहता है कि 1 घंटा 45 मिनट 24 दिन का कितना प्रतिशत है। तो 1 घंटा का मतलब 60 मिनट और 45 मिनट, 60 मिनट और 45 मिनट का मतलब हो गया 105 मिनट। तो 105 मिनट पूरे दिन का कितना परसेंट है। तो भाई 105 मिनट पूरे दिन का कितना परसेंट है, तो पूरे दिन आ जाएगा बट्टा में। पूरे दिन का मतलब एक दिन, एक दिन का मतलब 24 घंटा, लेकिन ये घंटा के रूप में है, ये मिनट के रूप में है, तो इस घंटा को चेंज कर दो। घंटा को 60 से गुना कर दोगे तो मिनट में ट्रांसफर हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लो, एक घंटा 45 मिनट मतलब 105 मिनट पूरे एक दिन का कितना परसेंट है। एक दिन का मतलब हो गया 24 घंटा, और उस घंटा को 60 से गुना किए ताकि मिनट के रूप में कन्वर्ट हो जाए, तो बट्टा में भी मिनट हो गया और गुना में क्या हो जाएगा 100। मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल आउट करते हैं तो 35 तिया 105 और 8 तिया 24, 12 पंचे 60 तो 7 पंचे 35 आ जाएगा कितना भाई। अरे बाप रे, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां कटेगा 2 चौके 8 और 25 चौका 100, 25 सते 175, 175 बट्टे 12 दूना 24, 24 पंचे 120, 24 से छक्के 24 सत्ते कटेगा हमारे ख्याल से, 24 अट्ठे कटेगा, 24 गुने 8 करते हैं तो 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 दूना 16 और 3 21 212 हो जाएगा। 7 मरतबे लगेगा। 7 पॉइंट समथिंग आने की संभावना है, और 7 पॉइंट समथिंग यहां भी है और यहां भी है, तो पूरा पूरा लाना पड़ेगा। रुको निकालिए कितना आएगा। 175 बटे 24 है ना, 24। भाई इसको जब आप काटते हैं 175 को, थोड़ा बेसिक से ही काट के दिखा देते ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 24 गुने 7, 7 चौका 28 की 8 हासिल 2, और 7 दूना 14 और 2 16, 10 में से 15 में से 8 जाएगा तो 7, 6 में से 0 गया तो 7 है ना, 7 ही खाली बचेगा। दशमलव बैठा के 0 करेंगे तो 24 दूना 48, 7.2 जा रहा है। 7.2 यहां भी है और यहां भी है। 24 दूना 48, इसको घटाओ तो कितना रहेगा 2, यहां बचा 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2 और एगो 0 बैठेगा, तो 24 अट्ठे हमारे ख्याल से लगेगा, यही हो जाएगा है ना। 24 नवा लग जाएगा ना, 24 नवा लग जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन, बी नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट रही गुना उना करने में, जो भी रहा, बाकी सवाल के कंसेप्ट में कोई दम नहीं था। ध्यान से देखिए आगे क्या कहता है कि कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है। ध्यान से देखिएगा, कौन सी संख्या, बहुत गहराई कंसेप्ट इसमें, बहुत गहराई कंसेप्ट, थोड़ा सा मिस्टेक करिएगा आंसर गलती हो जाएगा। कौन सी संख्या यानी माना x 100 के 90% से 40% कम होगी। ध्यान से देखिएगा, 100 के 90% से 40% कम होगा। 100 के 90% से 40% कम होगा। भाई जरा सा गौर करना है, ऐसे सवाल को बनाओगे तो थोड़ा टफ नजर आ रहा है, हमको समझाने में ही टफ लग रहा है, आपको समझने में तो टफ लगेगा ही लगेगा। थोड़ी सी दूसरी भाषा में सोचते हैं, ध्यान से पढ़ें और दूसरी भाषा को, लैंग्वेज को ग्रहण करिए। कौन सी संख्या, मान लो कि वो संख्या कितना बाबू x, कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी। कम होगी 100 के 90% से, तो 100 के 90% से 40% कम होगी। तो 40% कम होने का मतलब कोई भी नंबर 100% होता है। यदि 40% कम होगी यानी वो नंबर 60% के बराबर होगी। तो भाई कोई एक संख्या x है जो 100 के 90% से 40% कम है। 40% कम है यानी 60% के क्या है, बराबर है। एक बार फिर से, कौन सी संख्या
100 के 90% से 40% कम है, 40% कम है, इसका मतलब है 60% के बराबर है। अब यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एटलीस्ट इससे ये कैंसिल और ये दोनों से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 9 छक 54, यानी वो नंबर 54 के बराबर है। ऑप्शन नंबर कौन? बी बाबू। भाषा को पढ़िए। देखिए भाषा, धीरे धीरे चीजों को आप पढ़ने का प्रयास करिए। भाषा जितने पर आप पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा भाषा पे यदि काबू पाना है तो ज्यादा से ज्यादा भाषा को पढ़िए। और ये बुक में इतनी सवालें दी हुई है कि आप यदि हर सवाल के भाषा को एक एक बार भी पढ़ लें तो आपका भाषा पे एकदम 100% कमांड हो जाएगा। तो एक भी सवाल बिना स्किप किए हुए आप शुरू से अंत तक सेशन को देखने का प्रयास करिए। देखिए सवाल नंबर 24। अब ये सवाल जो दिया गया है यहां पर 1/5 है, यहां पर 1/5। ध्यान से देखिए, ए का 30%, ए का 30% यानी 30/100 बराबर बी का इतना बट्टे 100 लिख सकते हैं, 25/100 परसेंटेज। यहां देखो दशमलव हटेगा तो बट्टा में 100 बराबर सी का 1/5। अब एक बात हमारी सीखने का प्रयास करिए, हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। भाई यदि कहते हैं कि 2/3 ए बराबर 5/7 बी, तो आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना 14 ए बराबर 5 तिया 15 बी हो जाएगा। तो यहां से ए अनुपात बी का मान क्या हो जाएगा? 15/14, 15/14। या हम इसको ऐसे बैलेंस कर लेते कि ए अनुपात बी को डायरेक्ट लिख लेते। भाई यदि इसके बराबर आप के मान देंगे तो बी का मान क्या हो जाएगा? 7k/5 हो जाएगा। और के तो कांस्टेंट है तो डायरेक्ट हो जाएगा, बी के मान कितना? 7/5। और ए का मान हो जाएगा 3/2। यानी हम समझाना यह चाह रहे हैं कि कभी भी बीच में बराबर का फंक्शन दिया हो ना, और आपको यदि अनुपात में चेंज करना हो तो केवल ये वैल्यू को रिवर्स कर दो, अनुपात में चेंज हो जाता है। यानी हम ए का मान लिख सकते हैं 2/3 को रिवर्स करके 3/2, और बी का मान लिख सकते हैं रिवर्स करके 7/5 के रूप में। समझ गए मेरे भाई? तो कभी भी आप इसी को बैलेंस करना है तो इसको गुना कर दो यहाँ पे और इसको गुना कर दो यहाँ पे, 5 तिया 15 और 7 दूना 14। ये रेशियो का कंसेप्ट है। तो अभी जब हम सवाल को हल कर रहे होंगे ना, तो यही कंसेप्ट यहाँ पे लगा रहे हैं। यहाँ पे इससे ही कट जाएगा, 1 मिनट। तो 3/10 बी का मान 25 चौका 100 1/4 है और यहाँ 1/5 है। तो यहाँ लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। कुछ नहीं, केवल वैल्यू चेंज कर जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो 10/3 हो जाएगा, यहाँ पर 4/1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो? 5:1 हो जाएगा। अब चूंकि ये तीनों रेशियो भिन्न के रूप में आ गई, तो भिन्न के रेशियो को बैलेंस करने का तरीका होता है कि तीनों में नीचे वाला का एलसीएम से गुना कर दीजिए। तो 3 1 1 का एलसीएम हो जाएगा 3, तो 3 से सब में गुना कर देंगे तो बन जाएगा 3 से 3 कट के ये 10। ये बन गए भाई 4 तिया 12 और ये बन गई 5 तिया 15। यानी आंसर हो जाएगा 10:12:15 का 10-12-15 ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी नंबर सवाल का आंसर होगा। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 पे क्या कहता है, ध्यान से देखिए कि 0.1 का कितना प्रतिशत इतना है। ध्यान से देखिएगा, 0.1 का, तो 0.1 के साथ का लगा हुआ है तो बट्टा में 0.1 रखाएगा। कितना परसेंट ये वाला है तो ये वाला ऊपर में चला जाएगा। अब परसेंट जानना है तो गुना में 100 कर देंगे। भाई एक बात सुनो, ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक कर दीजिए और दशमलव आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये 0 से 0 कट जाएगा तो आंसर 10% के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन? ए नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा। बाबू इस सेशन में हम 25 सवाल आपको कराए हैं। चूंकि ये पहली सेशन है तो हम इस पर फीडबैक ले रहे हैं आपसे। कैसा लग रहा है आपका बुक का ये सॉल्यूशन जो हम आपको शुरू से लेकर के अंत तक कराने का प्रयास कर रहे हैं? आप हमें कमेंट फीडबैक जरूर लिखें कि कैसा लग रहा है सेशन। यदि सेशन पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बीच डिलीवर करने का प्रयास करिए। पसंद आएगी ही,
हम मानते हैं कि शुरुआत की जो कुछ सवालें हैं वो सवाल बहुत निचले स्तर का है, तो थोड़ा सा पैशन आप खो ना दें, थोड़ा सा उबाऊ जैसा फील होगा, बट फील नहीं करनी, उबाऊ जैसा फील होने नहीं देनी है। मेंटली प्रिपेयर रहनी है कि भाई हमें 2 × 3 = 6 होता है, ये भी सीखनी है। और बहुत हाई स्टैंडर्ड के सवाल भी सीखनी है कि मेंस में भी बैठे तो सवाल को एकदम रगड़ करके छोड़ दें। तो आप हमें कमेंट में हमारा फीडबैक जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि कैसा लगा आज का सेशन। उसी के अनुसार हम अगला सेशन को तैयार करेंगे, कोशिश करेंगे कि अगला सेशन में हम क्वेश्चन की संख्या थोड़ा ज्यादा कर दे। अभी इस सेशन में 25 सवाल कराए हैं, अगला सेशन में थोड़ा सा ज्यादा करा देंगे। ठीक है भाई, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खूब मेहनत करते रहें। आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने का। धन्यवाद, थैंक यू।